अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। मैं हूं आसिम भट्टी। किसी भी मुल्क की मईशत को संभालने के लिए या किसी तरक्की याफ्ता मुल्क को चलाने के लिए सबसे अहम किरदार इदारों का होता है कि वो अपनी मसनूआत, अपनी दीगर प्रोडक्ट्स या कोई भी जो इक़साम मुल्क तैयार कर रहा है उसको महफूज करें। और सबसे अहम किरदार अदा करते हैं इदारे जब स्मगलिंग को रोकते हैं, जिससे मईशत मजबूत होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान बिलखुसूस कराची में स्मगलिंग की रोकथाम में कोई खातिर खा या कोई इंतज़ामात बड़े पैमाने पर दिखाई नहीं दिए। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, शाहिद अंजुम। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, पाकिस्तान बनने से अब तक इदारों ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए क्या किया है? अगर ओवरऑल देखा जाए तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि दुनिया भर में जिस तरह कानून है स्मगलिंग की रोकने के, उस तरह हमारे यहाँ भी कानून है। कानून बिल्कुल मौजूद है, इम्प्लीमेंट नहीं है। आप ये देखें कि आप 1947 से ले रहे हैं और आज तक जो है कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, ना होने के बराबर है। मैं जब इसका डेटा इकट्ठा कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि आप 2007 से लेके 2023 तक एक भी मुकदमा जो है वो स्मगलिंग का दर्ज नहीं है। एक भी सिंगल मुकदमा जो है वो मैंने पुलिस रिकॉर्ड में देखा है, एक भी दर्ज नहीं है कराची पुलिस के पास। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन 150 के करीब आज तक मुकदमा दर्ज हुए। 76 साल तारीख़ है हमारी, क्यों नहीं है? हाँ, अब इस पर बात होगी। आज हम जो रोना रो रहे हैं, हमने जो स्मगलिंग रोकी है, हमने तमाम चीज़ें रोकी हैं, तो आप देखें कि डॉलर किस तरह से जो है वो अपनी जगह स्टेबल हो रहा था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने कभी ये कोशिश ही नहीं की कि हम इसको रोकें। इसके अलावा आप ये देखें कि कराची मुल्क की सबसे बड़ी इकॉनमी जो है वो हब है आपका, सबसे बड़ा तजारती शहर ही आपका कराची है। और कराची के साथ हो क्या रहा है, तमाम चीज़ें जो कि हमारे यहाँ स्मगल होके आ रही हैं वो किस तरह बिक रही हैं, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। और आपके पास पॉइंट क्या है, एक हब है और इसके साथ कच्चे रास्ते हैं तकरीबन 50 के करीब। इन रास्तों से स्मगलिंग होती है। आपके यहाँ सुई से लेके बेहतरीन जो गाड़ियाँ हैं, जो हमारे यहाँ करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ शो होती हैं, वो तमाम स्मगल होती रहीं। आपके तमाम इदारे आंखें बंद करके अपनी जेबें भरते रहे और स्मगलिंग होती रही। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब अगर हम रिकॉर्ड के मुताबिक देखें तो 2004 जो है उसमें सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। पूरे साल में 15 मुकदमे, पूरे साल में 15 मुकदमे दर्ज हुए हैं। आप ये देखें कि महीने में 1.25 मुकदमा दर्ज हुआ है और 2008 में 11 मुकदमे हैं। 1947 से लेके 2023 तक टोटल कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद हैं? कस्टम इससे अलग है। आसिम, आपने सवाल किया कि 1947 से लेके अब तक 2022 तक जो मुकदमा दर्ज हुए वो 283 मुकदमे हैं, 283 मुकदमे। इसके अलावा आप ये देखें, जिस तरह मैंने आपको कहा कि 20-20 साल तक कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं है। किसी साल में 4 हैं, किसी साल में 5 हैं, किसी साल में 9 हैं। एक बहुत बड़ा तीर मारा तो 15 मुकदमे जो है वो साल में दर्ज हुए हैं। अब हो क्या रहा था, आप कराची के बहुत सारे इलाकों में अगर आप जाके देखें तो आज भी आपको गैर मुल्की मसनूआत सारी वहाँ मिल रही हैं। आप उनसे पूछे कहाँ की है, ईरान की है, या कहाँ की अफ़गानिस्तान की, या ताइवान है, ये फ़लाना है, ये हर मुल्क की आपको जो है वो चीज़ें, यार भारत की यहाँ चीज़ें मिल रही हैं। दांत साफ़ करने वाला जो है वो आपको अपना टूथब्रश भी मिल रहा है, टूथपेस्ट भी आपको भारतीय मिल रहा है, मेडिसिन आपको इंडियन मिल रही है। कहाँ से आ रही है? ये तमाम चीज़ें स्मगल हो के आ रही हैं। और ये तमाम चीज़ें हब के रास्ते जो है वो आती हैं, दिन में आती हैं, रात में आती हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जो डीज़ल और पेट्रोल है, ये रोज़ाना लाखों नहीं करोड़ों रुपए का स्मगल हो रहा था। अभी थोड़ा सा जो है वो सख्ती हुई है और उसमें कमी आई है। आप ये कहें कि मुकम्मल तौर पे बंद हो गया, ये सब झूठ है। कोई मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हुआ। आज भी स्मगलिंग हो रही है। आज भी उसी तरह जो लोग अपने सेटअप में मौजूद हैं, स्मगलर जो हैं, उनका आज भी वैसे ही चल रहा है। आपको शहर में एक शाही सुपारी, टेस्टी सुपारी नज़र आ जाती है, आप बंद कर देते हैं। ट्रकों के ट्रक जो छालिया के आ रहे हैं उसमें कोई बंद नहीं कर रहा। आप ये देखें सरिया कितना स्मगल होके आ रहा है और रोज़ाना करोड़ों रुपए का आ रहा है, करोड़ों का, लाखों का नहीं, करोड़ों का आ रहा है। आज भी उसी तरह स्मगल हो रहा है। और खाली कराची में नहीं आ रहा, ये कराची से आगे
मुल्क के दीगर शहरों तक भी जा रहा है। और आपके शहर के जो पेट्रोल पंप हैं कराची के, इनमें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ जो मज़ाफ़ात हैं, जो हमारी अहम शाहराएँ हैं, वहाँ पर आज भी ईरानी डीज़ल बिक रहा है, आज भी ईरानी पेट्रोल बिक रहा है। यहाँ टंकियों में रोडों में रख के लोग बेच रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि ये एक रवश पड़ चुकी है। आप इतने सालों में आपने किसी चीज़ को रोका नहीं है, तो आज वैसे यार यहाँ तक कि ईरान की लस्सी आपको लियारी से मिल जाएगी, जिसको लब्बन कहते हैं, वो आपको लियारी से लस्सी मिल जाएगी, हवाई चप्पल वहाँ से मिल जाएगी। लोग जो हैं वो त्यौहार पे लियारी जाते हैं ख़रीदो फरोख्त के लिए। जो हमारे ईद त्यौहार वगैरह जो आते हैं ना, शबरात आ गई, ईद आ गई, बकरा ईद आ, तो लोग वहाँ जाते हैं चप्पलें ख़रीदने, वहाँ जाके शूज़ ख़रीदते हैं। ताइवान, ईरान, फला हर मुल्क का आपको जो है वहाँ वो चीज़ें स्मगल हुई हुई मिलेंगी। कराची के कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कहा जा सके कि यहाँ पर स्मगलिंग का सामान बड़ी आसानी से मिल जाता है? कहाँ से यहाँ पर लाया जाता है? देखिए, एक तो आपका हब है, मेन जो आपका रोड है वहाँ से स्मगल होके आता है। इसके साथ साथ जो छोटे इलाके हैं, जो गोट हैं, वहाँ मैंने आपको बताया कि 50 रास्ते मौजूद हैं, जिसको कच्चे का रास्ता भी कहा जाता है। छोटी गाड़ी में अब तो ये रिक्शा जो आजकल वो चल रहा है, लोडेड रिक्शा, इसमें भी हब से निकल के आ रहा है सामान। गैर मुल्की सिगरेट आपको वहाँ से लोग लेके आ रहे हैं। यार बसों में इस तरह के अंदर खाने मौजूद हैं जहाँ से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बआसानी आ रही हैं। और पहले आप ये देखें ना, यूसुफ गोट था, वहाँ सारी चीज़ें आती थी, पीछे गोडाउन बने हुए थे, वहाँ ला के वो अपना डंप करते थे। शराब गोट पे आप देखें, वहाँ बहुत बड़े जो गोडाउन थे वो बने हुए थे, वहाँ ला के सारी चीज़ें डंप होती थी, फिर लियारी के अंदर आ जाती थी, वहाँ डंप होती थी। और शहर के कई इलाके साइड के एरिए में जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ अंदर गोडाउन बने हुए थे, ला के डंप कर देते थे। अब भी हो रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं, उस लेवल पे नहीं, उस तरह का अब स्मगलिंग नहीं हो रही। लेकिन मैं ये बात आपको ज़रूर कहता जाऊँगा कि 2007 से लेके 2022 और 23 अंधी मची हुई थी। जितने लोग वहाँ पोस्टेड रहे, उनका कोई काम नहीं था इसके अलावा। वो भाई आप ये देखें कि एक वक्त ऐसा था, मुझको थाना है हमारा आखिरी थाना, जहाँ से हमसे जो है वो जाके मिलता है। वहाँ की जो चौकी थी, मुझको थाने की जो चौकी थी, वहाँ का चौकी इंचार्ज था, वो MNA MP से नीचे बात नहीं करता था। रोज़ाना लाखों रुपए उसको मिल रहे थे। एक चौकी इंचार्ज जो कि ASI था या हवलदार होता था। आज भी वैसे ही है। आज माई गाड़ी चौकी है इसकी, अपना मंगू पीर थाने की, उसका भी यही हाल है। तो ये स्मगलिंग रुकी नहीं है, कम हुई है, रुकी नहीं है। आज भी आपको शहर में बासानी ये तमाम चीज़ें मिल सकती हैं, आप जहाँ से लेना चाहें। कौन कौन से इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है स्मगलिंग को रोकने की? कस्टम इंटेलिजेंस देखें, कस्टम देखें, पुलिस देखें, एक्साइज देखें, और कौन से आपके और दीगर अदारे जो वो भी वहाँ लगे हुए हैं। कौन नहीं चेकिंग कर रहा? हमने तो चेकिंग का सिस्टम इसलिए बनाया कि जो दहशतगर्दी कराची में हो रही थी, ख़ास तौर पे हमने दहशतगर्दों की रोकथाम के लिए इसको जो है वहाँ चेक पॉइंट बनाए, ताकि लोगों को चेक किया जाए, गाड़ियाँ चेक किया जाए, बारूद ना आ जाए फला। लेकिन बारूद की शक्ल में और तमाम चीज़ें आ रही थी। आपने एक चीज़ और नहीं देखी, बलूचिस्तान से जो बलूचिस्तान के रास्ते जो चीज़ें स्मगल होती हैं, इसमें कितने बड़े बड़े हादसा हुए। 50-50 लोग मरे हैं बसों में। वो खाली एक्सीडेंट नहीं था, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ गाड़ी में आग लगी, 50 लोग जल के मर गए, शनाख्त तक नहीं हुई, इज्तिमाई कब्रें खुद गई। मैं खुद गया था हब में, यहाँ ईदी के वहाँ से जो है मुर्दा खाने से हम बॉडियाँ 50-52 बॉडियाँ लेके गए थे। वो क्या था? वो तमाम स्मगलिंग हो रही थी और आज भी हो रही है। इसको आप नहीं रोकिए। तमाम इदारे अपनी जेब भर रहे हैं। कम हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि अब उस तरह से है, उतना ज़ोर नहीं है, लेकिन स्मगलिंग रुकी नहीं है। और हमारे मुल्क की तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यही बने। आज अगर कानून नाफज करने वाले इदारों की तरफ से थोड़ा डंडा गर्म हुआ तो इसमें थोड़ी कमी आई है। और आप देखें हमारी इकॉनमी जो है वो स्टेबल होने लग गई थी, लेकिन क्या पता कल क्या होने वाला है। जिस तरह का हम रिकॉर्ड देख रहे हैं, रिकॉर्ड में तो ऐसा लगता है कि जब भी जमहूरियत आती है वो यही काम करती है, स्मगलिंग की कराती है। और तो कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको स्मगल शुदा टायर यहाँ जिस दुकान से चाहे आप ले लें, तमाम पुर्जा जात आपको
क्या कहते हैं वो काबली इंजन किसको कहते हैं? वो काबली इंजन क्या है? बोला गाड़ी खराब है, काबली इंजन है, ले लो भाई, कहाँ से ले लो, जहाँ से मर्जी ले लो। आपके शहर में जितने भी बड़ी दुकानें हैं, क्या ख़रीद के इंजन ला रहे हैं? ये काबली इंजन कहाँ से आ रहे हैं? आपके खारादर मीठादर से तो नहीं मिल रहे ना, ये तो वहीं से आ रहे हैं, बॉर्डर से आ रहे हैं, स्मगल होके आ रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये जो हब और इसके अलावा जो मोहल्ले का इदारे जो रास्ते हैं, इनके अलावा भी कोई रूट्स स्मगलरों के स्पेसिफिकली उन्होंने रूट्स बनाए हुए हैं? यार ये तो शुरू से मैंने आपको बताया ना, जैसे हमारा एंटी कार लिफ्टिंग सेल जब बना था तो उस वक़्त हमने जो है सुपर हाईवे पे एक सबसे पहली चौकी कायम की थी, उसको चौवन की चढ़ाई कहते थे। उसको चौकी का नाम था चौवन। जो गाड़ी यहाँ से जाती थी वो वहाँ से एक रास्ता था, उस रास्ते से जो है वो गाड़ियाँ बलूचिस्तान जाती थी या सिंध के दीगर शहरों में जो है वो इलाकों में चली जाती थी। तो वहाँ पर बड़ी सख्त चेकिंग थी, बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ से पकड़ी जाती। वो आपको मैं बात बता रहा हूँ आज से 30 साल पहले की। आज क्या है, आज तो आपके तमाम रूट, नादरन बाईपास जो है वहाँ से आप चले जाए ना, हर 2 किलोमीटर बाद एक रास्ता अंदर जा रहा है। वो रास्ता कहाँ जा रहा है? वो रास्ते बलूचिस्तान को टच कर रहे हैं। वहाँ से चीज़ें आती हैं, सेटिंग पे आती हैं, रात को आती हैं, दिन में आती हैं। वहाँ से तमाम चीज़, ऑयल आपको वहाँ से मिल जाएगा। मैंने आपको बताया कि आपको सुई तक स्मगल शुदा वहाँ से आती है और मिलती है। कौन पूछने वाला है? शायद साहब ये बात दुरुस्त है कि कराची की बात तो एक तरफ, लेकिन बलूचिस्तान के सरदार, वडेरे, वहाँ के हुक्मरान, इवन के मशीनरी भी इस बहती गंगा में हाथ धो रही है। भाई देखें, अगर मशीनरी ना चाहे, ये वडेरे ना चाहें, तो आप क्या समझ रहे हैं कि वहाँ के इशारों से ये चीज़ें आ सकती? वो भाई 22 व्हीलर ट्रक, 28 व्हीलर ट्रक जो हैं वो वहाँ से भर के आ रहे हैं इन तमाम चीज़ों से। रास्ते में किसी को नज़र नहीं आ रहा। आप मुझे ला के दिखा दें सिगरेट के 2 पैकेट, आप रास्ते में जलील भी होंगे, आपसे छीन भी लिए जाएंगे। तो ट्रक भर भर के सामान के ऐसे ही आ रहे हैं लोग। कोई आपके पास ऐसा कोई टोटका नहीं है कि आप जा रहे हैं तो आप लोगों को अंधा करते हुए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम लोग इसकी सेटिंग से आते हैं, एक बंदे से सेटिंग की जाती है, रास्ते में 10 चौकियाँ, तमाम चौकियों पे अगले पेमेंट करते हुए आते हैं। और ये वो मनी है जो आपको हैंड टू हैंड मिल रही है। रात को ख़त्म, ये बिज़नेस बंद, जो नया ड्यूटी पे आएगा उसका बिज़नेस शुरू। तो इसमें कोई कहीं रहत नहीं है, कोई कहीं उधार नहीं है। ये इसी तरह से 24 घंटे सिस्टम चल रहा है। लेकिन बाज़ दफ़ा होता यह है कि किसी इदारे ने अगर सख्ती कर दी तो दीगर लोग जो है उसको मुतला कर देते हैं, भाई 7 से 8 नहीं आना, ज़रा सख्ती है, तो वो 8 से 9 आ जाता है। आता है उसी तरह आ रहा है। मैंने आपसे कहा ना, आप जहाँ से मर्जी जाके आप किसी भी मुल्क की चीज़ ले लें, आप उससे पूछे ना ये क्या है, कहाँ से आई है, कस्टम कहाँ भरा हुआ है, उसके बाद रिकॉर्ड थोड़ी है कुछ, जाहिर है वो तो ब्लैक है ना, स्मगलिंग है। उस स्मगलिंग के ज़रिए लाया है, वो बेच रहा है और फिर मुंह मांगी रकम ले रहा है वो, क्योंकि आपको गैर मुल्की चीज़ दे रहा है तो अपने हिसाब से ले रहा है। आपके यहाँ से जो ऑयल के, ये डीज़ल के या पेट्रोल के जो टैंकर जाते हैं, वहाँ से क्या लेके आते हैं? चलो यहाँ से तो PSO ने भर दिया, आप चले गए, वहाँ से क्या लेके आते हैं? वहाँ से भी इसमें कुछ ना कुछ आ रहा है। वहाँ से यही और क्या है, रानी डीजल पेट्रोल कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? बड़ी बड़ी गैलनें गाड़ियों में लोड है। इतनी शर्म नहीं है कि हमारे उसमें जो है वो पब्लिक बैठी हुई होती है, उनकी छतें पूरी डीजल से भरी हुई होती, नीचे उनके डीजल पेट्रोल रखा हुआ था। एक्सीडेंट में इतनी कैजुअल्टीज़ कैसे होती? इसी तरह तो होती हैं। हर गाड़ी में कुछ ना कुछ लदा हुआ होता है, जिसको पकड़ना होता है उसके ये एक एक कोने खुदरे को देख के वहाँ से चीज़ें निकाल लेते हैं, वरना तो भरी हुई गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए रोज़ाना यूसुफ गोड में जाके जो है पुलिस छापे मार रही है, रेंजर छापे, वहाँ से अब क्या मिलना है भाई? वो तो गोडाउन खाली पड़े हुए हैं, अब वहाँ क्या पड़ा हुआ है? वो चौकी वालों से तो जाके पूछो जहाँ अपने बंदे बैठाए हुए हैं कि वहाँ से कितनी गाड़ियाँ, उनसे कोई नहीं पूछ रहा। वहाँ से ब्रीफकेस आ रहा है तो उनसे क्या पूछेंगे? एक साहब SSP का भी आप जिक्र कर रहे थे, जो SSP बल्दिया था। SSP बल्दिया नहीं था, SSP कैमाड़ी था, फिदा जावरी जी। उसके ज़माने में तो अंधी चल गई ना, कोई पूछने वाला ही नहीं। और उसके बाद एक सब इंस्पेक्टर था, सारी स्मगलिंग और सारा नोट वो इकट्ठा करता था। आप किसी का बंदा, अगर किसी SHO ने थोड़ी देर के लिए गुस्सा खा लिया और उसने बोला आज कोई नहीं जाएगा, मैं नहीं छा लिया जाने दूंगा, वो रह के दिखा दे मुझे 2 घंटे उस थाने में। उसी टाइम वो सब इंस्पेक्टर, अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊं, सब इंस्पेक्टर को कराची बदर कर दिया गया।
वो सीएम हाउस में जाके बैठ गया, उसने अपनी पोस्टिंग सीएम हाउस में करा ली, लेकिन वो सीएम हाउस में जाता नहीं था, वो डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी में घूमता रहता था। उसका टोटल कमाई वही थी। हर थाने से आप सेटिंग में थे लोग, आपकी चीज़ कोई आपकी गाड़ी पकड़ेगी, आप उसको फ़ोन करें, एक लम्हे में वो आपकी गाड़ी छुड़ा। ऐसा जो कहता था कि आप या चार्ज छोड़ दें, गाड़ी छोड़ दें, तो लोग गाड़ी छोड़ देते थे, चार्ज क्यों छोड़ेंगे। क्या बना उस एसएसपी का, अब कहाँ पर है, उसका सब इंस्पेक्टर कहाँ पर है? अब तो दोनों अभी तक तो लापता है। मुझे तो ये मेरे पास इतला है कि एसएसपी मुल्क से बाहर है, कोई अपनी किसी शायद बेटी के इलाज के लिए गए थे वो, लेकिन अभी वापस अभी तक नहीं आए। उनकी कहीं पोस्टिंग भी नहीं है। सब इंस्पेक्टर ने तो क्या खैर यहाँ रहना था, वो जैसे ही हटे उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा। हम तो हलवा खाने आए थे, हलवा खा के जा रहे हैं, वो फ़कीर वाली बात है। उन्होंने अपना हलवा खाया और वो साइड पे हो गए। उस वक्त ये कहा गया कि इनके खिलाफ तहकीकात करेंगे, तो ये करें। मुझे तो हैरत उन अफसरान पे होती है जो ईमानदारी का डंडोरा पीटते हैं। खाली एसएसपी को आप ब्लेम ना दें, आप उस वक्त डीआईजी देखें, एडिशनल आईजी देखें, आईजी देखें, उनमें क्या गैरत का मादा नहीं था? उनको तमाम कंप्लेनें जा रही थी, मगर क्या था, वो इतना बाअसर था कि उसके हाई जो ऊपर जो अफसरान थे वो कहते थे भाई हमारी पोस्टिंग इसने कराई है, हम इसको क्या पकड़ेंगे, हम इसको। आप उसकी हज़ारों उसके खिलाफ कंप्लेन है, किसी एक कंप्लेन पे उसको किसी ने बुलाया। यार वो मीटिंग में वर्दी नहीं पहन के आता था, सिविल कपड़ों में आता था, इतना पावरफुल आदमी था। तो कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है, जिसका जो दिल चाहे करे। और ये ख़ास तौर पे जो मैंने आपको टाइमिंग बताई है, इस दौर में आप ये देखें सिर्फ और सिर्फ कमाई का धंधा बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी बनाया गया था, और उसमें वो थाने लिए गए जिन थानों में ये तमाम सिस्टम चलता था, और वो पूरा रूट था उनका, वहाँ से सामान आता था और वो आराम से अपना पैसा कमाते थे। शायद साहब आखिरी सवाल थोड़ा मज़ेदार किस्म का है, वो किसी आईजी का भी एक प्रोग्राम मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में छालिया स्मगलिंग पे बात हो रही थी, फिर मंशियात की बात आई तो आईजी साहब ने कहा कि छोड़ो मंशियात को, पहले छालिया पे काम करो। वो क्या मामला था? वो तो ये था कि भाई आप वेपन की रोकथाम करें, और ये जो वेपन या जो मंशियात है इसकी स्मगलिंग जो है उस पर भी तवज्जो दी जाए। तो आईजी साहब जो थे वो खैर बड़े ईमानदार हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि जब उनको मुझे पता चला तो एक और डीआईजी रैंक के आदमी ने कहा कि सर वो आपको पता है केपी में 2 डीआईजी मार दिए थे स्मगलरों। तो उन्होंने कहा अच्छा ये मुझे नहीं पता। भाई आप एक काम करें, आप असला मंशियात की स्मगलिंग को आप रहने दें, आप सिर्फ गुटखा, छालिया, मावा, साबुन, तेल इसको पकड़ लें। तो ये तो हमारे जुर्रत थी यार, एक इंस्पेक्टर जनरल रैंक का आदमी, 21 ग्रेड का आईजी, और वो ये बात कर रहा है कि यार छोड़ दो उनको, वो रहने दो यार। मुझे तो एक एसएसपी ने बताया कि जब उसने ये बात की तो मैंने कहा कि सर आप ये क्या, तो उन्होंने कहा बात छोड़ दो ना यार, आप नौकरी करने आए, मरने थोड़ी आए। तो जहाँ ऐसा माहौल हो वहाँ आप क्या मकसद, आप इलाके का गुटके वाला पकड़ लेते हैं, ईजी मनी है, आपने उड़ा के बंद कर दिया, क्या है जी अदालती हकम हो। भाई अदालत ने अहकामात जो दिए थे बिल्कुल सर आँखों पे, आपको वो काम करना चाहिए, लेकिन खुदा के लिए एक जेब में छालियाँ रख के जाने वाला बंदा जो वो आपको नज़र आ रहा है, और एक साइड से कलाशनकोव लेके जा रहा है, हैंड ग्रेनेड लेके जा रहा है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। छालिया वाला आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, उससे आप डर रहे हैं कि हमारा कहीं और कोई हमारा सा मामला। तो ये मामला रहे। तो हमने जो रिकॉर्ड देखा है, रिकॉर्ड में इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क करने के लिए इन इदारों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, इसमें कोई दो राय नहीं। अब भी कर रहे हैं, बिल्कुल जारी है, अभी कम हुआ है, मैंने आपसे अर्ज किया कम हुआ है, लेकिन आप ये कहें कि मुकम्मल तौर पे बंद हो गए, बिल्कुल झूठ है, फ्रॉड है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं आज भी आपको बता सकता हूँ कि अगर आप टीमें चेंज करके देखें आपको साफ पता चल जाएगा, उसी तरह चल रहा है काम। कौन कहता है ख़त्म हुआ? कोई स्मगलिंग उस तरह मुकम्मल तौर पर नहीं रुकी। आप जो कच्चे, जो इसके एतराब में, जो हब के एतराब में जो इलाके हैं, वहाँ कच्ची सड़कें ऐसी बनी हुई हैं कि आपकी मोटरवे पे भी जंप होगा, उस पर जंप नहीं है। ऐसे गाड़ियाँ आती गोली की तरह, और ऐसे ही माल डंप हो जाता, वहाँ से आस्ता आस्ता दुकानों पे पहुँच जाता। जैसे कि साकरान रोड और उसके इतराफ़ में उन्होंने हाइडेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे रोड। आप पानी का हाइडेंट है ना, बोलो पानी का टैंकर आ रहा है, कभी किसी ने सूख के देखा पानी का किस चीज़ का? छोटी छोटी टंकियाँ, ये वो तमाम। भाई कहीं पर आप
ये कह दें कि मुकम्मल तौर पर बंद है, मैं मानता नहीं। बहुत शुक्रिया शाहिदीन साहब। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में ला खड़ा करने के लिए बेहतरीन इकदाम होगा कि इदारे स्मगलिंग को रोकें, ताकि पाकिस्तान की मईशत के साथ साथ आने वाला मुस्तकबिल भी महफूज और बेहतरीन हो सके। मज़ीद किसी मौजू के साथ फिर आपको एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। देखते रहिए SA न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।